जय हिंद दोस्तों। रेलवे टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी 2024। दोस्तों इस वीडियो में रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी 2024 के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अभी आपको YouTube पे बहुत तरह के बातें किए जा रहे हैं टेक्नीशियन वैकेंसी 2024 को लेकर कि एज यह होगा, क्वालिफिकेशन यह होगा, सिलेबस यह होगा। लेकिन क्या आप इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा पूरे प्रूफ के साथ। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे ने एक कैलेंडर जारी किया था। उस कैलेंडर में यह बातें बताया गया था कि रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी अप्रैल महीने में आएगी। यहां तक तो सच्चाई सही है, बिल्कुल अप्रैल महीने में टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। फॉर्म अप्रैल महीने से ही भरे जाएंगे। लेकिन इसी बीच एज को लेकर, किसका एज यहां से यहां तक होगा, क्वालिफिकेशन यह होगा और इसका सिलेबस ये होगा। इस तरह से बातें YouTube पर आपको देखने को बहुत लोग बता रहे हैं। लेकिन खासकर इसके एज के बारे में समझिए, हम आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे, इस सिलेबस के बारे में भी। दोस्तों एक बात बताइए कि अभी तक जब भी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है वो ALP के साथ ही आई है। ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी एक साथ आती थी, ठीक है। तो इसके एज के बारे में जरा याद कीजिए 2018 को, 2019 को याद कीजिए। क्या उस समय एज के बारे में क्या आपको लगता था कि ALP और टेक्नीशियन का एज, दोनों का एज सेम ही था? जी बिल्कुल नहीं। ALP से टेक्नीशियन का जो एज था वो 2 साल कम था। 2 साल इसका एज और भी कम था। किसका? टेक्नीशियन का। बात को जरा समझिएगा, नहीं तो 2018 को आप देखिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत लोग यह बोल रहे हैं कि 18 से 30 वर्ष। 18 से 30 वर्ष कहां से हो गया? समझेंगे एज को, और एज में आपको छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह भी हम आपको बताएंगे। अभी आप हड़बड़ाइएगा नहीं, तुरंत परेशान नहीं हो जाइएगा, पूरा देखिए वीडियो को, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपके मन में जो भी प्रश्न है। सबसे पहले दोस्तों टोटल वैकेंसी 9000 आने वाली है, ये तो बात सही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ITI, सिंपल सा कोई ITI भी किया है, 12th है तो वह फॉर्म को फिलअप कर सकता है। लेकिन 12th में खासकर अगर जो PCM है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जो इंटर पास है उनके लिए वो बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बीटेक, जो आदमी बीटेक किए हुए वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जो डिप्लोमा किए हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यह हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात एज को लेकर, तो दोस्तों जो हम आपको एज अभी बता रहे हैं इसे आप अभी समझेंगे ध्यान से, फिर हम आपको बताएंगे। टेक्नीशियन में एज जो होता है वो ALP से 2 साल कम होता है, तो इसका जो एज होगा वह 18 से 28 वर्ष होगा। अभी हम भी आपको पूरा कवरेज 100% नहीं बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन यह रहेगी, यह हमें 99% विश्वास है कि यही रहने वाली है, क्योंकि उससे 2 साल इसका एज कम होता है, ठीक है। तो UR का 18 से 28 वर्ष, हम आपको पहले वाले के अनुसार बता रहे हैं टेक्नीशियन का, ठीक है। OBC का 18 से 31 और SC ST का 18 से 33 वर्ष। यहां तक समझ लिए। चलिए एज काउंट इसका होगा 1 जुलाई 2024 से एज काउंट किए जाएंगे। लेकिन बात को जरा समझिए दोस्तों, UR के लिए 18 से 28 है, OBC के लिए 18 से 31 है, SC ST के लिए 18 से 33 है। अब ALP में 3 साल की छूट सबको मिला है, क्योंकि यह वैकेंसी काफी दिनों के बाद है, या वर्षों के बाद है, या 5 साल 6 साल के बाद वैकेंसी आई है, तो 3 साल की छूट मिला है। तो हम यहां यह कह सकते हैं कि रेलवे को यहां भी 3 साल की छूट देनी ही होगी, और बिल्कुल है कि आपको मिलेगा 3 साल की छूट। अब आपका एज हो जाएगा 18 से 31, 3 साल बढ़ेगा, 18 से 31 हो गया। 18 से 31 है OBC के लिए, तो यह हो जाएगा 18 से 34 हो जाएगा, 3 साल की छूट मिला। ST और SC के लिए 18 से 33 है, तो यह हो जाएगा 18 से 36। बिल्कुल आप स्पष्ट, क्योंकि रेलवे को देना होगा 3 साल का छूट, सबको देना होगा। 2 एग्जाम होंगे, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में टोटल आपसे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स का, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। जीके और सी यानी आपका ये करंट अफेयर्स, ठीक है, और ये जीके जनरल नॉलेज, ये दोनों मिलाकर 10 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। साइंस से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, मैथ्स का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। टोटल आपका ये 75 क्वेश्चन हो गए 75 मार्क्स का।
तो इसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। क्वालिफाई इसमें करेंगे तभी तो आप सीबीटी 2 का एग्जाम दे पाएंगे, और आपका जितना मेरिट लिस्ट बनेगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका यह है। इसमें तो आप 30% 35% लाएंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सीबीटी 2 जो है, सीबीटी 2 जो है, इससे आपकी मेरिट बनेगी। तो ये 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। तो इसमें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाएंगे आपका मेरिट में आपका नाम बिल्कुल आएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल टाइम आपका 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितना? 90 मिनट का। सी और जी यानी कम वही आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 मार्क्स का, इससे 5 नंबर उसमें ज्यादा पूछा जाएगा। फिर देखिए मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, तो 5-5 इसमें बढ़ जाएंगे, वही है लेकिन 5-5 बढ़ गए। लेकिन यहां देखिए आपको यहां रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे, इसमें रीजनिंग से कितना 25 क्वेश्चन यहां भी है। इसमें साइंस और इंग्लिश, ये इंग्लिश नहीं है, कंफ्यूज कर गए आप, या इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम साइंस के क्वेश्चन आपको फिजिक्स से पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टेक्नीशियन का जो भी काम है वो फिजिक्स से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फिजिक्स से मिलेंगे और ये टोटल 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स का। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है, इसीलिए आपको पीसीएम मांगता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में। फिजिक्स इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साइंस में, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन मिल सकता है, जो इंजीनियरिंग पढ़ाई में आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड एक दो चार क्वेश्चन पूछने को देखने को आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका फिजिक्स का होगा। तो इस प्रकार के आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। सवाल आता है कि वैकेंसी कब तक आएगी, तो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन के बारे में बता दें कि अप्रैल महीने में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और भाई जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसी नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि सिलेबस यह है, एज यह है, लेकिन हमने आपको जो एक आइडिया हमने दिया है, 100% तो नहीं, लेकिन यह तो कह सकते हैं कि 99% सिलेबस समथिंग यही हो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जब भी टेक्नीशियन की मेरे भाई वैकेंसी आई थी वह एएलपी दोनों की टेक्नीशियन एक साथ आई थी, लेकिन इस बार पहली बार अलग अलग हो रहा है, और इतिहास में यह भी पहली बार हो रहा है दोस्तों कि रेलवे ने कैलेंडर जारी किया है। तो यह बहुत बढ़िया बात है, वह पूरा साल भर का बता दिया है कि ग्रुप डी कब आ रही है, एनटीपीसी कब आ रही है, तो विद्यार्थियों के लिए और भी बढ़िया बात है। लेकिन वैकेंसी में थोड़ी सी इंक्रीज करनी चाहिए, वैकेंसी थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, और एज में हम बोलेंगे कि 3 साल की छूट मिल रही है तो कम से कम 5 साल की छूट मिलनी चाहिए, जो हमारी ही मांग नहीं विद्यार्थियों की भी मांग है कि एज में उन्हें और भी छूट मिलनी चाहिए, मिनिमम 5 साल। तो ये 3 साल की छूट दे रहे हैं। जो वैकेंसी है उसमें भी वैकेंसी की नंबर जो है इंक्रीज करनी चाहिए। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट निगेटिव मार्किंग है मेरे भाई, 1/3 आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों जो हमने आपको बताया। तो ये आपका लगभग 99% सिलेबस, एज और लगभग समथिंग यही रहने वाला ही है, लेकिन नोटिफिकेशन का वेट कर लेंगे तो नोटिफिकेशन में आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जो रेलवे कहेगी नोटिफिकेशन में जो जो रहेगा वो आपका कंडीशन क्राइटेरिया आपका होगा और उसके अनुसार करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन का हम लोग वेट कर लेते हैं। और एज में तो ध्यान रखेंगे 18 से 28, तो 3 साल की छूट मिलेगी। 18 से 31 इंपॉर्टेंट बात, ओबीसी 18 से 31 तो 3 साल छूट मिलेगी तो 34, एसटी में है 18 से 33 तो 36 हो जाएगा। इस प्रकार की एज हो सकती है और 3 साल तो छूट उनको देना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी मैंने स्पष्ट रूप से जो आपको बताया है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके आप मुझसे कोई सवाल भी पूछ सकते हैं और आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से संपूर्ण तैयारी भी कराई जाएगी। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे भाई तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।